सक्सेस इज मोटिवेशन और मोटिवेशन इज सक्सेस। दोस्तों, अक्सर मेरे मन में यह सवाल आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए मैं मोटिवेटेड भी हूं और इतना क्वालिफाइड भी हूं कि उन्हें कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें कर क्यों नहीं पाता। मैं सोचता हूं और सोचते सोचते एक ऐसे मोमेंट पर आ जाता हूं जहां उस टास्क को लेकर मन में हर थॉट ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे पिछली सर्दियों की ही बात ले लीजिए। मैं सोच रहा था कि वजन थोड़ा सा बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए सुबह रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं इसके लिए इतना मोटिवेटेड था कि जिस समय मेरे दिमाग में यह आइडिया आया, मैंने तुरंत एक रनिंग शूज का कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। अगले दिन का अलार्म भी लगा लिया और यह भी प्लान कर लिया कि मुझे रनिंग को सस्टेन करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी है। लेकिन मैं कभी रनिंग करने नहीं गया। शुरुआत में 2-3 दिन तो मैंने कोशिश की जल्दी उठने की और रनिंग पर जाने की, लेकिन मेरी ये कोशिश सिर्फ एक कोशिश ही बनकर रह गई। हर सुबह मुझे अलार्म सुनाई देता है। मैं सोचता हूं कि चलो उठ जाते हैं, लेकिन बिस्तर में से पांव निकालना किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने से मुश्किल लगने लगता है। मेरे साथ जो होता है वो मुझे पता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, दुनिया में बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब जैसे आपकी ही बात कर लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। आपका भी कोई गिटार कई सालों से अलमारी में पड़ा हुआ आपकी राह देख रहा होगा, और आपके पास भी कोई स्पोर्ट्स किट ऐसी जरूर होगी जिसे आपने खेलने के बारे में तो सोचा होगा, लेकिन खेल नहीं पा रहे। अब सवाल यह भी उठता है कि हम किसी स्पोर्ट्स किट को ऑर्डर करते समय या किसी गिटार को खरीदते समय मोटिवेटेड तो होते हैं। किसी प्लान को बनाते हुए, किसी टाइम टेबल को बनाते हुए हम उसे एग्जीक्यूट तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते। हम किसी को भी काम को करने की मोटिवेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कुछ ही मिनट बाद हमारी मोटिवेशन रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए क्योंकि ये मोटिवेशन थी ही नहीं। ये एक तरह का सिंड्रोम है जो हमें कुछ देर के लिए होता है। हम जब इसे महसूस करते हैं तब हमें हाई पॉइंट मिलता है, खुशी मिलती है, और बस इतनी देर में मोटिवेशन गायब। यह सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने जेफ हेडन की बुक द मोटिवेशन मिथ को पढ़ा है, और यह किताब मोटिवेशन को डीकोड करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जेफ हेडन ने बुक द मोटिवेशन मिथ में बताया है कि अक्सर हम ख्याली पुलाव को मोटिवेशन समझ लेते हैं। आप अभी नहीं समझे तो थॉट प्रोसेस की ही बात कर लेते हैं। हम जिसे मोटिवेशन समझते हैं वो आखिर है क्या? हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम मोटिवेट कैसे होते हैं? हमारे हिसाब से पहले मोटिवेशन आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर सक्सेस आती है। यानी कि पहले मैं सुबह रनिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा, फिर सुबह उठकर मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा और उसके बाद मैं रनिंग कर पाऊंगा। हमें लगता है कि मोटिवेशन का चक्र इस तरह से चलता है, लेकिन एक सवाल का जवाब सोचिए जरा। आपका आज तक लाइफ में कोई भी काम क्या इस पैटर्न से हुआ है? नहीं। हमारा कोई भी काम ऐसे होता है कि पहले हम उस टास्क का पहला या दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम इतना मोटिवेटेड महसूस करते हैं कि उस काम को पूरा कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस भी चीज को मोटिवेशन समझते हैं वो मिथ होता है। जैसे हम कई बार पोस्टर्स को देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं, या फिर कई बार हम किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन हमारे साथ लंबे समय तक के लिए नहीं रहता, क्योंकि ये मोटिवेशन सक्सेस से नहीं आया है। जेफ हेडन बताते हैं कि अगर आपने कोई भी टास्क करना शुरू किया और उस टास्क का पहला स्टेप आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बिना उस टास्क के एक भी स्टेप को किए, कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, उस टास्क के खत्म होने की पॉसिबिलिटी 0 है। असली मोटिवेशन हमें हमारे एफर्ट्स से मिलती है। मैं रनिंग पर नहीं जा पाया क्योंकि मैंने सिर्फ शूज खरीदे, मैंने सिर्फ डाइट प्लान बनाया। शूज खरीदने से, डाइट प्लान बनाने से मेरे मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, जिसे मैंने मोटिवेशन समझ लिया। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके मन में भी आया होगा जब आपने गिटार खरीदा होगा, या जब आपने स्पोर्ट्स किट को खरीदा होगा।
इस तरह के सेंस ऑफ ए अचीवमेंट हमें तब भी आते हैं जब हम अपने प्लान्स को अपने दोस्तों के सामने रिवील करते हैं। अगर मुझे उड़ीसा की सोलो ट्रिप पर जाना है और मैंने अपने दोस्तों को कन्विंस कर दिया कि ये एक शानदार प्लान है, मैं उन्हें कन्विंस करने में ही इतना खुश हो जाऊंगा, मुझे अचीवमेंट इतनी ज्यादा महसूस होगी कि अब आगे इस सोलो ट्रिप के सच होने की पॉसिबिलिटी 0 है, या 0 से भी कम अगर कुछ होता है। शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन अपने प्लान्स को शेयर मत कीजिए, इसलिए नहीं कि उन पर किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए क्योंकि उन प्लान्स को शेयर करने के बाद उनका पॉजिटिव रिएक्शन हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है और उनका नेगेटिव रिएक्शन हमें यह एहसास कराता है कि हम फेल हो गए। और जबकि अभी ना तो हम फेल हुए हैं और ना ही सक्सेसफुल, अभी हमारे मन में सिर्फ एक आइडिया ने जन्म लिया है और हमें उसे टास्क बाय टास्क आगे लेकर जाना है। हमें अपने आइडिया को किसी तरह की मैनिफेस्टेशन का शिकार नहीं होने देना। वैसे अक्सर हम अपने आइडियाज को भी जज करने लग जाते हैं। अलग अलग आइडियाज को एग्जीक्यूट करते समय जब हम फेल हो जाते हैं तब हम किसी भी आइडिया को सिर्फ यही सोचकर जज करने लग जाते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी पॉसिबल टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप 60 की उम्र में भी एक्टर बन सकते हैं, 40 की उम्र में भी सिंगिंग सीख सकते हैं, और हमारे देश में ऐसे क्रिकेटर्स ने भी डेब्यू किया है जिन्होंने 20 की एज के बाद खेलना शुरू किया था। तो अगली बार कोई भी आइडिया आए तो उसे जज नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाएं, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हों कि आपका आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा और आपने उसे फेल्ड मान लिया है। तो ऐसे में अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया तो लाइफ में आने वाला हर आइडिया उस फेलियर के कारण अफेक्ट होगा। इसलिए अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद कोई आइडिया आता है तो उसके फर्स्ट स्टेप्स को पूरे करने की कोशिश कीजिए। फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपका अगला आइडिया सक्सेसफुल होगा ही। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो हर समय मोटिवेटेड रहते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग जरूर होंगे। ये लोग इस बात का यकीन करते हैं कि ये चाहें तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भी आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये मोटिवेटेड हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जो इनके कॉन्फिडेंस को कभी बुझने नहीं देगा। ये मोटिवेटेड हैं क्योंकि ये किसी भी आइडिया को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उन्होंने उसे अचीव कर लिया है। मैंने जब शूज खरीदे तब मैंने मान लिया था कि मैं रनिंग कर चुका हूं। आपने जब गिटार खरीदा तब आपने मान लिया कि आपको गिटार बजाना आता है। अब मान लें कि जो मोटिवेशन है वो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर मोटी मोटी किताबों तक। कर दिखाने का जो मोटिवेशन है वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो लाउड नहीं है, वो इफेक्टिव है। तो अब शायद हम समझ गए होंगे कि सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन और मोटिवेशन से आता है सक्सेस। लेकिन पहली बार सक्सेस कैसे मिलेगी? बेबी स्टेप से। वो कैसे ले सकते हैं आप? ये आप और मैं जानेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे असली मोटिवेशन के एग्जीक्यूशन के बारे में।